मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व अपनिहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीजों, सबसे पहले मैं आपको इस बात की मुबारकबादी पेश करता हूँ कि हम और आप माह रबीउन नूर की भीनी भीनी सुहानी खुशबुओं में जिंदगी की सांसें ले रहे हैं। ये माह मुबारक मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक रबीउल अव्वल शरीफ का महीना सुन्नियों के चेहरों को खिलखिला देता है, जगमगा देता है। बेशक बेशक। और ये महीना 12 महीनों में से फर्क भी पैदा करता है। कुछ चेहरे काले हो जाते हैं, कुछ चेहरे उजले हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब। ये दिलों के अंदर मौजूद कलर को चेहरे पर ले आता है। बेशक बेशक। ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना, हत्ता कि सिर्फ चेहरे ही नहीं मालूम होते बल्कि हर घर भी मालूम होने लग जाता है। क्या बात है, वाह। घर किसी गली से गुजर जाओ पता चलेगा रबीउल अव्वल शरीफ का महीना। चांद नजर आते ही लाइटें और झंडे नजर आने लगे तो समझ लेना कि जिब्राइल अमीन की सुन्नत वाले सुन्नी लोग। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहीं बहुत अंधेरा होता है तो ये अंधेरा वहीं से आया है जहां से अबू लहब और अबू जहल के घर था। बेशक बेशक। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मेरे मुताल्लिक मुझसे पेशतर खतीब अहले सुन्नत बहुत कुछ फरमा रहे थे। अल्लाह ताला मुझे उनके हुस्ने ज़न के मुताबिक बनाए, मगर मैं किसी बड़े टाइटल और लक़ब के इंतजार में नहीं, और ना ही मैं इसकी ख्वाहिश रखता हूँ। मैं कभी ये पसंद भी नहीं करता कि मेरे नाम के नारे स्टेज पर लगाए जाए। मेरी ख्वाहिश और मेरी दुआ सिर्फ इतनी है, सगे तैबा सब मुझे कह के पुकारे बेदम। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। सगे तैबा सब मुझे कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत हो, वाह। मैं सिर्फ हुजूर की बारगाह में यही तमन्ना रखता हूँ कि दुनिया मुझे मदीने का कुत्ता समझ करके तारीफ करे। माशाअल्लाह। बारगाह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुत्ता होना ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज है। और मेरे अजीजों, आज एक गैर मारूफ मेरे लिए इलाका जिसमें मैं आया, मैंने कभी इस गांव का नाम भी नहीं सुना, लेकिन बस्ती में कदम रखने के बाद ये हजारों आशिकों का जो हुजूम नजर आता है, ऐसा लगता है कि सदियों पुरानी हमारी आपसे ताल्लुकात वाबस्ता है। माशाअल्लाह, बहुत हो, बहुत हो। उसकी वजह क्या है? वाह। यहाँ पर बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, सारे लोग बड़े दूर दराज से आने वाले एक खतीब का इंतजार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सिर्फ खतीब की वजह से नहीं, और आप मुझे अगर इस मिंबर पर बिठाकर इज्जतों से नवाजते हैं तो इसलिए नहीं कि मुंबई से आया है या किसी पार्लियामेंट से आया है या किसी नेता के घर से आया है, बल्कि ये इज्जत जो मिलती है वो सिर्फ कदमे रसूल की निस्बत से मिलती है। बेशक बेशक। मैं फख्र से ये नारा लगाता भी हूँ, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। माशाअल्लाह, बहुत। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अजीज़ान गिरामी, इज्जतों को दुनिया में देखो, बहुत करीब से देखने का तुम्हें मौका मिलेगा। अल्लाह करीम अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर कोई कुत्ता भी खड़ा होता है तो उसे कुत्ता नहीं कहा जाता, उसकी इज्जत बढ़ा दी जाती है।
क्या बात है। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है। ततारियों ने जब बगदाद पर हमला किया था, उस वक्त एक पादरी को उन्होंने महल में बुला करके मुसलमानों के सामने, कुछ मुसलमानों को बेड़ियों से बांधा गया था और पादरी, ईसाई पादरी से कहा गया था इनके रसूल को गालियां दे। वो पैसों में आया हुआ था, ज़रख़रीद ईसाई पादरी गालियां दे रहा था महल में, और मुसलमान हथकड़ियां बंधे हुए खड़े थे। इसलिए कि दुनिया जानती है मुसलमानों को मारने से दर्द नहीं होता, इनको नबी को गाली देने से दर्द होता है। अल्लाह। और आज भी ये समझ रही है, हमारे टुकड़े हो जाएं तो उतना हमें दर्द नहीं होता जितना मेरे मुस्तफा की बात पर, उनकी इज्जत पर उंगली उठाने से हमारा सीना भी जल जाता है, हमारा दिल भी जल जाता है। बेशक बेशक। ये हसासियत हर मुसलमान के अंदर आना भी चाहिए। बेशक। तो इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वो ईसाई पादरी गालियां दे रहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मुसलमान मजबूर हैं, हथकड़ियां बंधे हुए हैं, बादशाह के दरबार में मजे लिए जा रहे थे मुसलमानों के। लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि बादशाह का पाला हुआ एक कुत्ता सोने की जंजीर में बंधा हुआ रहता था वहां। वो कुत्ता भौंकने लगा, उसको चुप कराया गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो ईसाई पादरी गाली देने लगा, गुस्ताखियां करने लगा, वो कुत्ता अपनी जंजीर तोड़ करके उछल करके दरबार में आया और दम जदर में उस ईसाई पादरी को नीचे गिराया और उसको फाड़ करके रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसी हैबत उस कुत्ते की तारी हो गई, बादशाह पर भी, सिपाहियों पर भी, वजीरों पर भी, कोई उस कुत्ते को हाथ भी लगाना नहीं चाह रहा। इतना डर का माहौल पैदा हो गया। जबकि वो कोई आवारा कुत्ता नहीं था, बादशाह का ट्रेंड कुत्ता, पाला हुआ कुत्ता, तरबियत दिया हुआ कुत्ता। जब उस कुत्ते ने दम सदन में उस पादरी को फाड़ कर रख दिया, लोगों के दिलों में हैबत तारी हो गई इस कुत्ते को देखकर। और सबों ने जब हैरत से एक दूसरे को देखा तो जितने मुसलमान वहां कैदी थे हथकड़ियों में, शुक्र बजा लाने लगे। कहा, ऐ रब्बे जुल जलाल, तेरा करम एहसान कि तू अपने नबी की इज्जत पर जब किसी की खिदमत लेता है तो कुत्तों को भी खड़ा कर देता है। मेरे अजीजों, उसी दरबार के मुतालिक रिवायत में मौजूद है कि जितने ततारी सिपाही थे सब के सब वहां पर इस्लाम कबूल कर चुके थे। सुभान अल्लाह, सुभान। सब ईमान लाए। एक कुत्ते ने अज़मत रिसालत पर पहरा दिया और हजारों को दायरा इस्लाम में दाखिल होने का सबब बन गया। इसीलिए एक बात याद रखें, इस वाक़े को गुजरे हुए 600-700 साल हो गए, लेकिन तारीख में लिखा गया है कि उस कुत्ते को आम कुत्ता ना समझा जाए, इसलिए को मेरे आका की इज्जत की हिफाजत करने वाला कुत्ता। वाह 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 वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। जानवर भी अगर मेरे आका की इज्जत के लिए खड़ा हो जाए तो उसकी इज्जत होती है दुनिया में। और आपको मालूम है, जंगे खैबर के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गधा तोहफे में दिया गया था। खैबर के मौके पर जानवरों की बात कर रहा हूँ, तवज्जो से सुन लीजिए। आप तो इंसान हैं और रसूल की उम्मत है। एक गधा तोहफे में दिया गया था। वो गधा जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आया, मेरे आका तो हर जानवर की बोली भी जानते थे, वो रहमतुल लिल आलमीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बात की, पूछा तेरा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया और कुछ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में बात करने लगा। हुजूर मुस्कुराए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये गधा क्या कह रहा है? मेरे आका फरमाते हैं, ये गधा मुझसे ये बातें कर रहा है कि या रसूल अल्लाह, मैं उस नस्ल से हूँ, गधों की उस नस्ल से हूँ कि मेरे बाप दादाओं की पीठ पर हमेशा नबी ही सवारी किया करते थे। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। बनी इस्राइल के नबी सवारी किया करते थे, लेकिन उस नस्ल का मैं अब आखिरी बच्चा हूँ और आप आखिरी रसूल हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह। मैं आपकी खिदमत में आ गया हूँ। वो तोहफे में हुजूर क्या आया था, लेकिन साथ में मेरे आका से एक बात वो कहता है गधा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक यहूदी के कब्जे में था। एक यहूदी मेरा मालिक था, मैं एक यहूदी के कब्जे में था और यहूदी मुझे खरीद करके काम पर लगाता था। सुनिए तवज्जो से,
वो गधा मेरे आका से अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, जब भी मेरा मालिक यहूदी मेरी पीठ पर चढ़ने की कोशिश करता मैं उसे गिरा देता था, कभी बैठने नहीं देता। क्या बात है, क्या बात है, वाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उस गधे से कि तू उसे अपने मालिक को बैठने क्यों नहीं देता था? वो गधा कहता है, इसलिए कि मेरी माँ मुझसे वसीयत कर गई है अपनी पीठ को संभाल कर रखना, इसलिए कि इस पर सैयदुल अंबिया सवारी करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत हो, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। सुनिए मेरे अजीजों, हदीस की किताबों में उस गधे का नाम याफूर है, और मुहद्दिसीन उलमा जब नाम लेते हैं तो याफूर नहीं हजरत याफूर कहते हैं। वाह वाह, है गधा, लेकिन अब गधा कहने की इजाजत नहीं। अगर किसी ने उसको आम गधों की तरह जलील जानवर समझ करके गधा कहा तो वो गुमराह आदमी है, वो गुमराह हो जाएगा। इसलिए कि मेरे आका की सवारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल किया, और जानते हैं हुजूर की इज्जत की हिफाजत के लिए अपनी पीठ को हमेशा साफ रखा, किसी यहूदी को सवार होने नहीं दिया। उम्मती को यही चाहिए कि तुम्हारी आंखें अगर अल्लाह ने दी है तो ये रसूल पाक को देखने के लिए। वाह वाह, बेशक बेशक। गधा अपनी पीठ पर किसी यहूदी को बैठने नहीं देता, फिर ये आज उम्मती अपनी आंखों में सारे यहूद और नसारा को क्यों बसाता है? आज तुम अय्याशियों को और उरियानियत को अपनी आंखों में क्यों जगह देते हो? ये आंखें तुम्हारी रसूलुल्लाह के लिए है। बेशक बेशक। तुम्हारा दिल ऐरे गैरे के लिए क्यों धड़कता है? तुम्हारा दिल अल्लाह के रसूल की अमानत है। आला हज़रत फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। बेशक बेशक। सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान। बेशक। ऐ मेरे अजीजों, उस गधे, उस याकूर खच्चर जिस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी की थी, जानते हैं अल्लाह ने क्या मकाम दिया? मस्जिद नबवी में कभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले बैठे होते और किसी सहाबी को बुलाना होता, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी याकूर को, इसी खच्चर को, इसी गधे को भेजते, जा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को बुला ला, जा अब्दुल्लाह इब्न मसूद को बुला ला, जा अबू बकर सिद्दीक को बुला ला। ये गधा सीधे सर झुकाए उसी सहाबी के घर जाता, याकूर उसी सहाबी के घर, और उसके बाद अपने सर से दस्तक देता। सहाबी जब दरवाजा खोलते, याकूर को अपने दरवाजे पर पाते और दुम हिलाता देखते तो समझ जाते रसूलुल्लाह ने बुलाया। बेशक बेशक। जिंदगी भर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद बनकर खिदमत करता रहा। और उससे भी बड़ी बात, हदीस पढ़ लेना, आपको मिल जाएगी ये रिवायत। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, उस गधे ने खाना पीना छोड़ दिया। वाह, क्या बात है, वाह। खाना पीना छोड़ दिया। 2 दिन 3 दिन गुजर गए, चारा कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन जिस कुएं से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी मर्तबा गुस्ल दिया गया था, बीर गरस, उस कुएं के अतराफ चक्कर लगाते लगाते हुजूर की जुदाई के गम में उस कुएं में छलांग लगा दिया और उसी में डूब करके इंतकाल कर गया। एक जानवर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करता है, मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला उसके मकाम को इतना बुलंद कर देता है कि बुखारी में वो जगह पा लेता है, मुस्लिम शरीफ में उसकी जगह है। ऐ मेरे अजीजों, हमने ये महसूस किया है कि जानवर भी अगर मेरे आका की इज्जत पर पहरा दे उसे इज्जत मिलती है। हम रसूलुल्लाह की उम्मत हैं, बस देर है मेरे आका की इज्जत पर पुकारने की। इन जालिमों से डरते हो तुम, इन पाखंडियों से डरते हो, इन खबीसों से हरगिज़ न डरा करो, इसलिए कि हम बरेली के इमाम के मुक्तदी हैं। हमें इमाम इश्क व मोहब्बत ने बहुत पहले ये नसीहत की थी, खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर सच्ची मोहब्बत करते हो तो आंखों में आंखें डालकर बात करना सीखो, इसलिए कि हमने चोरी नहीं की है, हमने कोई आतंक नहीं मचाया, हम दहशतगर्दी नहीं करते हैं,
हम अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना जुर्म है, तो ये जुर्म हम लाख बार करेंगे। तुम्हारे नजदीक अगर जुर्म है, ये जुर्म लाख बार करेंगे, और इस जुर्म की सजा तुम्हारे नजदीक अगर फांसी है तो हम करोड़ों गर्दनें फांसी पर लटकाने को तैयार भी हैं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। इसलिए कि हमारा मानना ये है, हम यहाँ जो आए हैं वो अपनी लाइफ जीने के लिए नहीं आए। हमारे इमाम ने हमें ये समझाया है, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बेशक बेशक, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। जमीनो जमान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। उसी इमाम ने हमें ये समझाया है कि जो कुछ भी है हमारे पास वो रसूलुल्लाह के लिए है। अगर जान का मसला है तो ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों। तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ऐसा लगता है शायद बारिश आ गई है, अब तुम्हारी आजमाइश का वक्त भी शुरू हो गया। माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत हो, वाह 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 वाह। हजारीबाग में मेरा दूसरा इत्तेफाक। बेशक बेशक। आओ बिजलियों आ जाओ, तूफान आ जाए, और यहाँ पर गुलामाने मुस्तफा खड़े हैं। अगर इम्तिहान मकसूद है तो बूंदा बांदी क्या, मेरे नबी पाक की अजमत पर हम आग की बारिश को भी कबूल करने के लिए तैयार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत हो, वाह 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 वाह। अपनी गर्दनें संभाल रखो मेरे अजीजों, यहाँ से इंशाल्लाह इस जलसे से उठोगे मजबूत होकर उठो। माशाअल्लाह, जितना बहुत अकेलापन है वो सब खत्म कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। हजारीबाग में शायद चंद महीने गुजरे होंगे, मैं आया था आपके शहर हजारीबाग में, जलसे के दौरान इतनी झमाझम बारिश हो रही थी। मंडई गुलशने बगदाद, वहां के हाजिरीन भी मौजूद होंगे। कमाल का आपका जज्बा था। मैं हमेशा दुआ करता हूँ और लोगों के दरमियान मिसाल में मैं पेश भी करता हूँ, ईमान हो तो हजारीबाग की, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हो तो हजारीबाग। आज एक बात मैं किसी से कहता नहीं और ना मैं अपनी तारीफ करने का अहल नहीं, ना ही मेरी आदत है, लेकिन आज आपके इलाके की बात है इसलिए कह जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, वल्लाह अल्लाह गवाह है, उस हजारीबाग के जलसे में मैंने याद किया था कि जब तक मेरे पेट ना भर जाए तब तक मैं गुफ्तगू करता रहूंगा, सैराब होकर के खिताब करता रहूंगा, चाहे बारिश जितनी भी बरस जाए। बारिश तो बरसी और लोगों ने अपना इम्तिहान भी दिया, खड़े रहे, जमे रहे, लेकिन सबसे बड़ी आजमाइश मेरे साथ एक ये थी कि मेरे हाथ में करंट आ रहा था। जो माइक में पकड़ा हुआ था और इस तार में करंट आ चुका था और मुसलसल तकरीबन 10 से 12 मिनट तक करंट था, लेकिन मेरे हाथ को इस माइक पर अगर कोई जमाया होगा तो कोई तो ताकत होगी, माशाअल्लाह, कोई तो ताकत होगी, वरना करंट को छूना मामूली बात नहीं है। ये मेरे अपने तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ये यकीन है कि मेरे मुस्तफा का हिमायत का पंजा हमारे सीने पर जब तक रहे, दुनिया के ये छोटे करंट भी हमें हिला नहीं सके। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हमारा जीना तो ये है, मैं फख्र से ये कहता हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। और नौजवानों को मैं एक मैसेज देता हूँ, हमेशा ये कहता हूँ, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। वाह, बेशक बेशक। अजीजान गिरामी वक़ार, सहाबा इकराम, हमारे असलाफ ताबईन ने इम्तिहानात दिए हैं, बारिशों को आना है, आएंगी अपने वक्त पर, इसलिए कि रब्बे जुल जलाल का निजाम है और उससे बरसने वाला एक कतरा भी जहमत नहीं रहमत है। बेशक बेशक।
अल्लाह करीम बेहतर जानता है हिकमतें और मसलहतें हैं। हम बारगाह इलाही में सिर्फ इतना ही अर्ज करते हैं कि मौला अगर ये हमारे हक में बेहतर है तो सुबह तक बरसा, सुबह तक बरसा। अब सुनिए, इज्जतें उसी की हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करें। बेशक सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन इस मसले को समझ चुके थे, इसीलिए वो कहते थे अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम और बिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने हमें जो इज्जत दी है वो इस्लाम की वजह से दी है और रसूल पाक की वजह से दी है, बेशक हुजूर की वजह से दी है। लोग अगर ये समझते हैं कि मैं नेता बन जाऊंगा तो स्टेटस बढ़ जाएगा, मैं अगर बहुत बड़ी जायदाद का मालिक बनकर जमींदार बन जाऊंगा तो मेरी इज्जत होगी, मुझे सलाम मारा जाएगा। नहीं मेरे अजीजों, तुम अगर दुनियावी चीजों में इज्जत ढूंढते हो तो चंद दिनों के बाद ये दुनियावी मनसब जैसी खत्म होता है, इज्जत भी चली जाती है। बेशक बेशक जिनको आपने स्टार समझा था, चाहे वो बॉलीवुड के हों हॉलीवुड के हों, उनके पीछे हजारों की भीड़, नेताओं के पीछे भी हजारों की भीड़, जब तक वो कुर्सी पर हैं, कुर्सी हिल जाने के बाद फिर वो अखबार के कौन से कोने में भी नहीं आते। बेशक बेशक किसी कोने में भी नजर नहीं आते, उनकी जिंदगियां खत्म हो जाती। लेकिन आप देखें दुनियावी एतबार से जब कोई बूढ़ा होता है तो उसको लोग छोड़ देते हैं, हीरो हो कि हीरोइन हो, एक्टर हो कि एक्ट्रेस हो, बूढ़े हो गए तो अब उनके पीछे लोगों की भीड़ नहीं है, अरे ये बूढ़े हो गए अब नया हीरो ढूंढो, नया एक्टर देखो। हुस्न जमाल के परिस्तार सिर्फ जवानी पर इज्जत देते हैं, लेकिन हुजूर के गुलामों में मैंने देखा जो जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती जाती है, जितना बूढ़ा हो जाए उतनी इज्जत बढ़ती जाती है। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह को देखी हुई आंखें आज भी मौजूद है। 70 साल की उम्र में हुस्न जमाल ऐसा था जो 25 साल के शबाबों में भी नहीं हुआ करता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये इज्जत और ये खूबसूरती जो मिलती है वो मेरे मुस्तफा के कदमों से मिलती है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आओ ऐ नौजवानों, इसके सिवा जिंदगी में तुम्हारे कोई और हल नहीं है। जो लोग आज हमसे आकर बात करते हैं, मीटिंगें करते हैं कि उम्मत के लिए हम फ्यूचर का कुछ लाया अमल बनाएं, कुछ मसाइल के हल के लिए, कितने मसाइल का मैं जिक्र करूं आपके सामने, क्या क्या मसाइल हैं हमारे पास। अजानों के ऊपर ये भौंक रहे हैं, हिजाब के ऊपर भौंक रहे हैं, तुम्हारी दाढ़ी भी, मदरसे भी, मस्जिद भी, खानकाएं भी, कुरान भी, इस्लाम भी, हर चीज पर उंगली उठा रहे हैं। किस किस मसले पर मीटिंग करोगे, किस मसले पर मीटिंग करोगे? आज हो सकता है दानिश्वर सारे लोग बैठ करके ये मसले पर बात करें कि चलो औरतों के हिजाब का कोई मसला हल कर ले, कि हमारी बच्चियों का पर्दा महफूज रहे। उसके बाद फिर अजानों का मसला है, फिर कुरान की हिफाजत का मसला है, फिर ये मदरसों का हाल आ जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हारी खानकाहों का मसला है, तुम्हारी दाढ़ी टोपी और लिबास का मसला है, तुम्हारे शरीयत के कवानीन का मसला है। किन किन मसलों पर मीटिंग करो? इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया सारे मसलों का हल एक ही है कि मोहम्मद से वफा की। सारे मसलों का हल है कि मोहम्मद से वफा तूने, हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। ये कुरान के फरमान की तर्जुमानी करता हुआ शेर है। बेशक बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम की तर्जुमानी करता हुआ शेर है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ नामूस रिसालत जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। अगर आप सीरियस हो गए मेरे आका की इज्जत के बारे में, सारे मसले अल्लाह हल फरमाएगा, सारे मसले हल फरमाएगा। और जब इस मसले में कोई सीरियस ना हो तो फिर उसका दूसरे मसले तो छोड़े, उसके माँ बहनों की इज्जत भी खतरे में आएगी। मेरी बात आज नोट करके रख लेना। आज से तकरीबन 10 साल पहले मैंने खिताब में एक बार इमाम गजाली की बात कोट करके बयान की थी, वो रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2012 में किताब में पढ़ी हुई एक बात दिल पर लगी थी, मैंने अर्ज किया था आज तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, नोट करके रख लेना। इमाम गजाली ने जो फरमाया कि अगर उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और तौहीन को बर्दाश्त करने लग गई
खामोश रहने लग गई तो फरमाते चंद दिन और इंतजार करें, उनकी माँ और बहनों को बाजार में लाकर नीलाम किया जाएगा, उनके बच्चों के छीतड़े उड़ाए जाएंगे, ये कुछ ना कर सकेंगे, ये कुछ ना कर सकेंगे। क्यों? जब तुम अपने नबी की इज्जत पर खड़े ना हो सके तो फिर अपने घर की इज्जत भी नहीं बचा सको। बेशक बेशक। आबरूए मां जना में मुस्तफा अस्त, इकबाल ने कहा था हम सबकी इज्जत रसूलुल्लाह की इज्जत में है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत सलामत है तो हर एक की इज्जत सलामत है। बेशक बेशक। तुम्हें पता है मदीने तैयबा की एक खातून, उन्होंने ईमान सिखाया हमें। ईमान कहते किसे हैं? ऐ नौजवानों जो गौर से सुनते हैं मुझे तवज्जो से, अपनी माँ बहनों को भी ये बता दो बातें जाकर। मदीने में जंगे उहद हुई है, उस जंग में 70 सहाबा शहीद हुए थे। वो जंग बहुत भारी पड़ गई थी, बहुत भारी थी, इसलिए कि 70 सहाबा में ऐसे बड़े बड़े सहाबा शहीद हुए जिसमें हजरत अमीर हमजा, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश, उनको तो टुकड़े टुकड़ों में तब्दील कर दिया गया। उनके जिस्म के गोश्त के टुकड़े काफिरों ने सुई में पिरो करके हार बना लिया। हजरत अमीर हमजा का कलेजा निकाल कर चबाया गया था। ये वो जंग है, जंग उहद। बहुतों के उसमें शहीद हुए। अब जो बात कहने जा रहा हूं जिगर थाम के सुन। एक खातून मदीने से दौड़ी दौड़ी उहद मैदान की तरफ जा रही है, मैदान उहद की तरफ। बीच रास्ते में जंग से आने वाले एक सहाबी ने देखा, पहचान लिया इस खातून को, कहा ऐ बीबी जान, मैदान उहद की तरफ जा रही हूँ, अफसोस है कि तुम्हारे भाई शहीद हो गए, तुम्हारे भाई शहीद हो गए। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उस खातून से एक और सहाबी ने आकर कहा तुम्हारे बाप भी शहीद हो गए। फिर आगे जाने के बाद किसी ने कहा कि तुम्हारा बेटा भी शहीद हो। फिर एक ने कहा कि तुम्हारा शोहर भी शहीद हो। एक औरत है और 4 रिश्ते उसके लिए सबसे अहम है, बेटा, भाई, बाप और शोहर। औरत के लिए इसके अलावा कौन सा बड़ा रिश्ता है? यही 4 रिश्ते हैं। ये चारों रिश्तों के मौत की, शहादत की खबर रास्ते में दी गई। औरत का हाल क्या होना चाहिए था? बेटा शहीद हुआ, शोहर शहीद हुआ, बाप शहीद हुआ, भाई शहीद हुआ, लेकिन दौड़ती हुई जा रही है उहद की तरफ, मैदान उहद की तरफ जहां जंग हुई थी। जब आखिरी साहबी ने कहा तुम्हारा बेटा भी शहीद हुआ, खड़ी हो गई और आने वाले खबर देने वाले उस साहबी से पूछने लगी, है आने वालों, सब मेरे रिश्तेदारों की शहादत की खबर दे रहे हो, जरा मुझे ये तो बताओ आमिना का लाल सलामत है या नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत है या नहीं, ये खबर पहले दो। आने वाले सहाबा ने कहा हाँ, अल्लाह के रसूल सलामत है, अल्लाह के रसूल सलामत है। उस खातून का ईमान देखो, ईमान कहते किसे है। अपना आंचल, अपना दुपट्टा बाहर निकाला और कहा, ऐ अल्लाह, अगर मेरा चांद सलामत है तो मेरी पूरी कायनात सलामत है। क्या बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर रसूल पाक सलामत है तो सब सलामत है। ये जज्बा मदीने वालों का था। आज इस बात की जरूरत है नौजवानों, तुम जब तक हसास नहीं हो जाओगे इस मसले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो दुनिया तुम्हें ठोकरों पर नचाती रहेगी। और डरना छोड़ दो, किस बात का खौफ, किस बात का डर? अगर तुम्हें ऐसा लगता है, मेरे मुतालिक मैं खुद कहता हूं, अक्सर कहा करता हूं, कल को अगर मेरी गर्दन मार दी जाए, कल को अगर मुझे कहीं बीच रास्ते में कत्ल कर दिया जाए, तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं, और ना ही जिंदगी भर किसी काल कोठरी में सजा दी जाए। तो क्यों? इसलिए कि दामन पाक है। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे कदमों की इज्जत के लिए अगर 100 साल 1000 साल भी किसी काल कोठरी में काटना पड़े तो हम उसे कबूल करने के लिए तैयार हैं। और इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम ईमान है। सिर्फ हुजूर के नाम पर हलवे पराठे खाने का नाम नहीं, हुजूर का नाम लो और खूब शीरीनियां खाओ, मेरे आका का नाम लो और खूब नोट खाओ। नहीं, नबी पाक की इज्जत की बात आए तो तुम्हारी हर चीज मेरे आका की इज्जत के लिए कुर्बान हो। जितने नात खां हैं